इतना दुखद खबर है कि चाकू से गोद गोद के उन्हीं के गांव में, और वो भी गांव में ऐसे जगह पर कि घर देखा जाए तो चारों तरफ 50 गज का दूरी है, और वहां पर उनका हत्या कर दिया गया है। आज सभी पत्रकार को एक होना होगा और साथ में शिव शंकर झा के जो 2 बच्चे हैं उनको न्याय दिलाना होगा। न्याय के साथ आज एक कमाने वाले व्यक्ति थे, भाई बाहर में रहते हैं, और आज उनके जो है परिवार कहीं ना कहीं अब जीवन यापन करने के लिए भी बहुत ही मुश्किल से होगा, क्योंकि जहां तक पता चला ग्रामीणों के सहयोग से इनके पास ज़मीन भी नहीं है कि जिससे ये भरण पोषण उस ज़मीन से अपना कर सके। नहीं तो यही अगर किसी नेता का बेटा का हो जाता ना, या किसी कुछ लोगों का हो जाता, तो रोड जाम कुछ भी यहाँ पर होना शुरू हो जाता, दंगा फसाद शुरू हो जाता। बाकी पत्रकार हैं ना, हम लोग नैतिक धर्म का पालन करेंगे और न्याय के लिए लड़ने के लिए हर संभव अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। मुजफ्फरपुर के जो पत्रकार हैं, पत्रकारी एकता, चट्टानी एकता का परिचय देंगे, इस पर आप निश्चिंत रहें। और रह गई बात जहाँ तक कुछ अन्य हाउसेस की बात कहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी एक पत्रकार महोदय थे मेरे सामने। जी बताएं, आपने एक पत्रकार सुरक्षा को लेकर बात कही है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ का नाम आपने लिया या कहीं का नाम लिया है, क्या वो मामला है? किस तरह की पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? देखिए, देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ ही ऐसी सरकार है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया, और बड़ी ईमानदारी से लागू किया। उसमें सिर्फ पत्रकार ही नहीं, उसमें सारे जो आपको डिजिटल से जुड़े हुए हैं या जो कहीं पर आर्टिकल लिखते हैं, अगर किसी अखबार में 4 आर्टिकल उनका छप गया है तो छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें मान्यता प्राप्त कर रही है और सारी सुविधा दे रही है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने तमाम पत्रकारों को, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, सभी को जो पत्रकार सुरक्षा योजना का लाभ दिए हैं, वैसे भी बिहार सरकार को लागू करनी चाहिए ताकि उनके परिवार को और उनको हमेशा सुरक्षा मिलती रहे। इस तरह का जो कहराना हरकत कोई भी करते हैं, कहाँ भी कहीं भी करे, उसको निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए और प्रशासन उसमें निश्चित होकर उस पर कार्रवाई ठोस रूप से करनी चाहिए। मैं राहुल राणा मुजफ्फरपुर से इस बात की आवाज़ बुलंद करने के लिए तमाम पत्रकारों से भी आगाज करता हूं। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि पूरे बिहार के पत्रकार एक हो जाइए। पूरे बिहार के पत्रकार आज अगर एक नहीं हुए ना, तो ये प्रशासन और ये जो अपराधी है नहीं चलने देगा पत्रकारिता, और नैतिकता जो धर्म है ना खत्म हो जाएगा। सिर्फ खाकी वर्दी में और सफेद कपड़े में दिखाई देगा, और गरीब गुरबा की आवाज उठाने वाला पत्रकार अपना नैतिकता से और अपने ठोस आवाज से पत्रकारिता बंद कर देगा, क्योंकि पत्रकार का भी परिवार होता है और कोई नहीं मरना चाहेगा दूसरे के लिए, कोई नहीं मरना चाहेगा, क्योंकि आवाज उठाइएगा तो एम्बुलेंस में लदा के आइएगा, और बस आपका ये कुछ दिन चलेगा। 12 दिन के कर्म के बाद ना कोई नहीं याद रखता है किसी को, और सब के सब भूल जाते हैं। अब यही चीज है कि पत्रकार को एक होना पड़ेगा, और इसी समय एक होना पड़ेगा। जहां तक न्यूज जाता है, इस न्यूज के माध्यम से हम कहेंगे कि एक होइए और दिखाइए सरकार को और खास तौर पर प्रशासन को कि हम लोग निर्बल नहीं है, हम भी एक हैं, और एक बन के अपने जो काम को है बिहार को और पूरे बिहार के जनता को और यहीं से पूरे देश को एक सुंदर और नैतिकता धर्म का पालन करने का हम लोग पाठ सिखाएंगे।